हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वार्टाइल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वार्टाइल की डेफिनेशन के बारे में भी। क्वार्टाइल होता क्या है? क्वार्टाइल क्या है? इट इज़ ए पोजिशनल मेजर विच आर ऑल्सो नोन एज पार्टीशन वैल्यू और फ्रैक्टाइल। जैसे मीडियन क्या है, वो भी हमारा क्या है, पोजिशनल वैल्यू। तो वैसे ही क्वार्टाइल भी क्या है, हमारा पोजिशनल वैल्यू। हम पोजिशन देख के बताते हैं भी टर्म क्या है क्या नहीं। तो क्वार्टाइल क्या है? क्वार्टाइल डिवाइड द डाटा सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये किसी भी डाटा सीरीज को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कब? जब डेटा क्या हो, पहले आपका अरेंज मतलब अरेंज्ड होना चाहिए, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे ये लाइन है, ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी तो यहाँ पे क्वार्टाइल बन गए। तो जब 4 इक्वल पार्ट्स में कोई लाइन डिवाइड होगी तो वहाँ पे क्वार्टाइल्स बनेंगे। तो क्वार्टाइल में 3 पोर्शन होंगे, लोअर क्वार्टाइल, मिडल क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल। जैसे Q1, Q2 और Q3। Q1 क्या है आपका लोअर क्वार्टाइल, Q2 क्या है आपका मीडियन और Q3 क्या है आपका अपर क्वार्टाइल। मतलब Q1 25% वैल्यू, Q2 में 50-50 मतलब मीडियन मिड वाली वैल्यू और Q3 अपर क्वार्टाइल। ये है आपका। तो इसको सेकंड क्वार्टाइल को मीडियन भी कहते हैं हम। क्लियर? तो अभी हम इनके फॉर्मूलेस करेंगे। आपको पता है हमारे पास 3 टाइप की सीरीज होती है। कौन कौन सी? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। तो हम यहाँ पे Q1 और Q3 को डिस्कस करेंगे क्योंकि Q2 तो हमने पहले ही बता दिया, वो क्या है, मीडियन। तो मीडियन में फॉर्मूला हमारा क्या चलता था? n/4, मतलब हर सीरीज़ के लिए अलग अलग चलता है। तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़ अगर Q1 निकालना हो तो फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ n+1/4 टर्म। जो आपका n है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 2 n चलेंगे, स्मॉल n, कैपिटल N और स्मॉल n। कैपिटल N होता है सम ऑफ फ्रिक्वेंसी के लिए, स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्म के लिए। सम ऑफ फ्रिक्वेंसी इज n, स्मॉल n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ टर्म्स। फिर Q3 के लिए हमें पता थर्ड क्वार्टाइल है 3, तो वैल्यू ऑफ 3n+1/4। ये 3n+1 के बाहर ब्रैकेट में है। कई बार हम इसको ये रीड कर लेते हैं, ये गलत है क्योंकि n+1 का जो रिजल्ट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज में Q1 क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ n+1/4 अथ आइटम। Q3 वैल्यू ऑफ 3n+1/4 आइटम। आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा क्योंकि हम क्वार्टाइल की बात कर रहे हैं। क्वार्टाइल में कितने पोर्शन बने हमारे पास? टोटल 4, तो 4 आ गया नीचे। फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो n+1/4, थर्ड क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो 3n+1/4। Q2 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि पहले ही बता दिया है। Q2 क्या है आपका? मीडियन। तो जो फॉर्मूला मीडियन पे अप्लाई होगा उसी की हेल्प से आप Q2 भी निकाल सकते हैं। अभी हम कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला देखते हैं। तो इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज सबसे पहले Q1 वैल्यू ऑफ n/4 बाय आइटम। फिर फॉर्मूला कंटिन्यूस सीरीज है, हमें पता है कंटिन्यूस सीरीज में हमारे पास टर्म ऑफ इंटरवल्स गिवन होती है, अपर इंटरवल, लोअर इंटरवल। तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या चलेगा? L+n/4 -CF/F × I। CF क्या है? आपकी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये टर्म हम मीडियन में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर Q3 वैल्यू ऑफ 3n/4 आइटम। फॉर्मूला L+3n/4 -CF/F × I। तो ये 3 सीरीज़ होती हैं हमारे पास, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। तो ये तीनों सीरीज़ के फॉर्मूलेज हैं। नेक्स्ट हम इसी वीडियो में क्वार्टाइल डेविएशन का भी बता देती हूँ आपको, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं या क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट है आपका क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल रेंज क्या है? द डिफरेंस बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। Q3 क्या है आपका? थर्ड क्वार्टाइल। Q1 क्या है? फर्स्ट क्वार्टाइल। अगर क्वेश्चन आ जाए फाइंड द क्वार्टाइल रेंज, तो उसके लिए आपको पहले फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना पड़ेगा, फिर थर्ड, फिर उनका डिफरेंस। क्वार्टाइल डेविएशन क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2। तो वो क्या आ जाएगा आपका? क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या है? Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय Q3 + Q1। तो ऐसे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन,
तो क्वार्टाइल डेविएशन में पहले फर्स्ट क्वार्टाइल निकालिए, फिर थर्ड निकालिए, फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो इस वीडियो में हम क्वार्टाइल के फॉर्मूलेस और क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और इसको करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमने क्वार्टाइल की डेफिनेशन और उसके फॉर्मूलाज को डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट में हम क्वार्टाइल के क्वेश्चन करेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड Q1 Q3। Q1 क्या है आपका फर्स्ट क्वार्टाइल, Q3 क्या है आपका थर्ड क्वार्टाइल। सबसे पहले ये देखो जो आपको डेटा दिया गया है वो किस फॉर्म में है या कौन सी सीरीज़ है, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। तो ये कौन सी सीरीज़ है आपकी, इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल में क्वार्टाइल को निकालने के फॉर्मूलाज क्या थे, 2 फॉर्मूलाज थे। Q1 निकालने का फॉर्मूला क्या था आपका, वैल्यू ऑफ n+1/4th आइटम, यही था। और Q3 के लिए क्या था, वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल है तो 3n+1/4th आइटम। तो हमें Q1 Q3 के फॉर्मूले से क्लियर हो गया। अभी हमें दोनों ही केसेस में चाहे Q1 निकालना हो चाहे Q3 हमें n चाहिए। n क्या है आपकी, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। n कितना आ गया आपका 11। फॉर्मूले में रखिए Q1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1। n की वैल्यू कितनी है 11 + 1 डिवाइडेड बाई 2th आइटम। सॉल्व करिए, 11 + 1 2, कितना बन जाएगा 6th आइटम। तो इस सीरीज़ में चेक करिए 6 पोजीशन पे कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 और 6। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 57। अब और क्या पूछा है Q3, तो Q3 के लिए भी फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ 3n+1/4th आइटम। n की वैल्यू कितनी है 11 + 1 12, कितना है 9th आइटम। चेक करिए 9th पोजीशन पे कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो Q3 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 53। क्लियर। नेक्स्ट है कैलकुलेट Q1 Q3 फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। डेटा हमें फिर से पता है सीरीज़ कौन सी है, इंडिविजुअल। आप ये सोच रहे हो कि मैम पहले भी आपने इंडिविजुअल का करवाया, अब भी आप इंडिविजुअल का करवा रहे हो। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या थी आपकी ऑड, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी आपकी इवन। तो दोनों ही केस करेंगे हम यहाँ पे। तो फॉर्मूला भी पीछे लिखा था मैंने, सेम वही है। Q1 के लिए वैल्यू ऑफ n+1/4th आइटम, Q3 के लिए वैल्यू ऑफ 3n+1/4th आइटम। सबसे पहले चेक करिए n, नंबर ऑफ टर्म अपनी कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। n कितना है आपका 10। तो निकालना क्या है Q1 Q3, फॉर्मूला हमें पता है, n+1, n की वैल्यू कितनी है 10 + 1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम। तो 11/4 बन जाएगा। 11/4 को डिवाइड करें तो कितना बन जाता है, ये 2.75th आइटम। पीछे तो हमारे पास एक कंप्लीट होल नंबर आया था, तो उस होल नंबर को काउंट करके हमने बता दिया था अभी इस पोजीशन पे ये नंबर है। अब 2.75 जैसा थी कोई पोजीशन नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास तो यही है 1 2 3 4। हमें पता है अभी 2.73 2 और 3 के बीच में आता है, यही पता है। पर वैसे तो हम वैल्यू नहीं बता सकते, तो यार इस केस में हम क्या करेंगे, इस 2.75 को ब्रेक करेंगे। कैसे, साइज ऑफ सेकेंड आइटम प्लस 0.75 साइज ऑफ थर्ड आइटम
माइनस साइज ऑफ सेकेंड आइटम। 2 थर्ड 3 माइनस 2 करेंगे 1 आ जाएगा, तो 1 को 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे यही, तो ये फिर से कितना बन जाता है 2.75। तो इस पोजीशन के नंबर देखिए, सेकंड आइटम कौन सी है आपकी, सेकंड पोजीशन पे कौन सा नंबर है 150 प्लस 0.75 को हम 3/4 भी लिख सकते हैं, लिखना है लिख लीजिए, नहीं तो ऐसे छोड़िए फिलहाल। थर्ड पोजीशन पे कौन सा है 170 माइनस 150, 3/4 कर लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 20 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, हेयर 165। Q3 निकालना है, सेम वैसे ही 3 कितना बन जाएगा ये 33/4 आइटम। 33 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना बन जाता है 8.25, तो 8.25 को ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, साइज ऑफ 8th आइटम प्लस यहाँ पे 2.75 था तो हमने 0.75 लिखा, यहाँ पे 0.25 है तो यहाँ पे 0.25 लिखेंगे। साइज ऑफ क्या लिखेंगे अब, 8th से नेक्स्ट टर्म क्या है 9th आइटम माइनस साइज ऑफ 8th आइटम। 8th आइटम कौन सी है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8, 0.25 को लिख सकते हैं 1/4। 9th आइटम आपकी क्या है, दैट इज 200 माइनस 192, हमने दोनों केस कर लिए, अगर नंबर ऑफ टर्म इवन हो वो भी, नंबर ऑफ टर्म ओड हो वो भी। अभी नेक्स्ट हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज का। कैलकुलेट Q1 Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा ये कौन सा है आपकी, कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट, क्योंकि कंप्लीट नंबर है, सामने फ्रिक्वेंसी दी हुई है। तो जब डिस्क्रीट सीरीज हो तो वहाँ पे Q1 Q3 निकालने का फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ n/4 आइटम। Q3 है तो वैल्यू ऑफ 3n/4 आइटम, यही है। अब n क्या है यहाँ पे, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए टर्म्स। x कितना है आपका 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। फ्रिक्वेंसी लिख लीजिए 3 6 10 79 55 36 26 19 13 और 8। तो डिस्क्रीट के केस हो या फिर कंटिन्यूस का केस हो, उसमें चाहे आपने मीडियन निकालना हो, चाहे क्वार्टाइल निकालना हो, चाहे परसेंटाइल निकालना हो, कोई भी पोजिशनल मेजर निकालना हो, तो सबसे पहले वहाँ निकालना होता है CF। CF क्या होती है आपकी, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो CF निकालने से पहले इसका टोटल कर लीजिए, इसका टोटल है हमारे पास 501। तो अब CF निकालते हैं। तो CF बताया था हमें, फर्स्ट टर्म हमारी एज इट इज़ 3 + 6 9, 10 + 9 19, 34, आगे कितना आ जाएगा आपका 58, 100, 175, 265, 344, 399, 435, 461, 480, 493 एंड 501।
सी एफ की लास्ट टर्म और कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, मतलब फ्रिक्वेंसी का सम और सी एफ की लास्ट टर्म, ये दोनों क्या होंगी हमारी सेम। तो निकाल दीजिए Q1 n/4 आइटम, n कितना है आपका 501 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा। तो ये आपका क्वार्टाइल नहीं आया, ये सिर्फ वैल्यू निकालने के लिए, Q1 की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला। तो अब 125.25 को कहाँ लाई करवाएंगे, F में कि CF में, कहाँ लाई करवाएंगे हम CF में। तो इससे बड़ी वैल्यू देखेंगे, तो इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारी 175, इंटरवल सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15। ऐसे ही Q3 निकालना है, तो वैल्यू लिख लीजिए, साइज लिख लीजिए, वैल्यू ऑफ 3n/4 आइटम, 3n की वैल्यू कितनी है 501, 501 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनता है 1503 डिवाइडेड बाय 4। तो 375.75 को लाई करिए CF में, उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है आपकी 399, इंटरवल सेलेक्ट कर लीजिए। तो Q3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 18। क्लियर। ये था हमने कौन कौन से क्वेश्चन किया अभी, इंडिविजुअल के और डिस्क्रीट का। अभी नेक्स्ट हम करेंगे कंटिन्यूस में। तो कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला ये अलग है हमारा। फॉर्मूला क्या है लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, L प्लस n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई I। Q3 है L प्लस 3n/4 माइनस CF। क्लियर जी। लिखिए टर्म x आपका F 60, 80, 90, 150, 180, 130, 140 और 60। तो चाहे डिस्क्रीट का केस हो चाहे कंटिन्यूस का हो, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा CF निकालना। CF निकालने से पहले फ्रिक्वेंसी का सम कर लीजिए। तो सम ऑफ फ्रिक्वेंसी यहाँ बनता है आपका 890। अब CF 60, 60 प्लस 80 140, 140 प्लस 90 230, 380, 560, 690, 830, 890। क्लियर। उसके बाद पहले n/4 करना पड़ेगा, हमें पता चले भी n/4 लाई कहाँ कर रहा है, जैसे डिस्क्रीट में किया था। तो n क्या है आपका 890 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 222। तो ये कहाँ लाई करेगा आपका CF में। तो इससे बड़ी वैल्यू देखिए, इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है ये वाली, इंटरवल सेलेक्ट कर लीजिए। तो n/4 Q1 का फॉर्मूला यही है। n/4 आपके पास आ गया। L जो इंटरवल आपने सिलेक्ट किया उसमें लोअर लिमिट क्या है आपकी 30। CF जो CF में आपने वैल्यू सिलेक्ट की उससे प्रीवियस पिछली दैट इज 140। F कितना आ जाएगा 95। करिए फॉर्मूले में अप्लाई। L 30, n/4 222, F 90, I is 5। माइनस करेंगे बन जाता है 82.5। डेसिमल हटाना है, हटा लीजिए। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये बन जाता है हमारा 4.583। तो आंसर इज 34.583 Q1 का। अब क्या निकालना हमने Q3। फॉर्मूला हमारे पास है, सीधा Q3 तो नहीं निकाल सकते, पहले क्या निकालना पड़ेगा 3n/4।
3n/4 करिए। 890 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनता है 2670 डिवाइडेड बाय 4, इट विल बिकम 667.5। लाई करिए, इससे बड़ी वैल्यू देखनी है, इससे छोटी नहीं। तो 667 से बड़ी वैल्यू कौन सी है 690 करिए। एल कितना है 45, Q3 इतना है, CF कितना है 560, F कितना है 130, I हमें पता है दैट इज 5। करिए फॉर्मूले में अप्लाई। L 45 प्लस 3n/4 माइनस 560, F कितना है 130 मल्टीप्लाई 5, आ गया 260। तो ये डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके बनता है 4.134। आंसर इज 49.134। क्लियर। तो ऐसे ही आपको Q1 Q3 कुछ भी आ जाए, फॉर्मूला अप्लाई करिए और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।